और अब बात जहरीले राजनीति की। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर नफरती जहर उगला है। मदनी ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया है कि राजनीतिक पारा हाई हो गया है। मदनी ने क्या कहा है और उसको लेकर क्या हंगामा मचा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मजहब का नाम, नफरत का काम। मदनी ने मुंह खोला, देश के खिलाफ जहर उगला। बीजेपी आरएसएस परिवार मदनी मांगे हिंदुस्तान। सवाल ये नहीं है कि आखिर हिंदुस्तान पर पहला हक किसका है, सवाल ये है कि महमूद मदनी किसे धमका रहे हैं। हजारों की भीड़ में महमूद मदनी किसे और किसके खिलाफ उकसा रहे हैं। हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है, वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। 3 दिनों तक चलने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें सम्मेलन के पहले दिन मौलाना महमूद मदनी ने अपने जहरीले बोल से माहौल गर्म कर दिया। जलसे की दिशा और दशा तय कर दी। बता दिया कि जलसा शांति के लिए नहीं बल्कि धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए आयोजित किया गया है। हिंदुओं के दावे को काटते हुए मदनी ने भारत पर मुस्लिमों का पहला हक बता दिया कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नजरियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। एक तरफ सनातनी भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मदनी जैसे नफरती मौलाना आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। करीब 1 घंटे के भाषण में मदनी ने मुस्लिम कौम की बेहतरी पर ठीक से 1 मिनट तक नहीं बोला, जितना वो हिंदू, पीएम मोदी, आरएसएस और मोहन भागवत के खिलाफ जहर उगली। अब मदनी के भड़काऊ भाषण से सियासी पारा हाई हो गया है। यूपी से दिल्ली और दिल्ली से मध्य प्रदेश तक मदनी के जहरीले बोल के खिलाफ माहौल गर्म हो गया है। मदनी के जहरीले बोल पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहाँ पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आताताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। इस भारत के ऊपर संस्कृति और भारत के उन मान बिंदुओं पर प्रहार करने वाले लोगों का देश नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है, इस देश पर आक्रमण किए हैं, इस देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करके प्रभावित करने का जो काम किया, ये आप भारत, परम पूज्य सरसंघ चालक जी या देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानी नरेंद्र मोदी जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जो 24 घंटे 365 दिन इस भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके काम करने वाले लोग हैं। वो याद रखें, ये देश आताताइयों का नहीं है। देखिए, जहाँ तक मदनी साहब कह रहे हैं कि वो उतने ही भारतीय हैं जितना और कोई है, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल वो सब देश में रहने वाले हर कोई व्यक्ति भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये कहना कि यहाँ पर इस्लाम यहाँ का धर्म है, मदनी साहब को अपने परदादा या आज से 15-20 पीढ़ी पहले चले जाना चाहिए। समझ लग जाएगा कि वो भी सनातनी थे। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि इस देश की जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, वो सनातनी है, जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा उस दिन सब बातें ठीक हो जाएंगी। ये सच्चाई है, ये पितृभूमि है, हिंदुओं की भी है, पुण्य भूमि हिंदुओं की है, लेकिन पुण्य भूमि आपकी नहीं है। आपको यहाँ पे रहने का स्थान है, चूंकि आपकी पैतृक। आप पिछले 3 पुश्त पीछे चले जाओ, 2 पुश्त चले जाओ, तो आप देखोगे कि इनके पूर्वज हिंदू थे। तो सब परिवर्तन हुए हैं, और मुगल जब आए तो उन्होंने तलवार के बल पे धर्मांतरण किया है। अब ऐसा लगता है कि मदनी ने भड़काऊ बयान देकर देश का माहौल खराब करने का डिप्लोमा हासिल कर लिया है।